अगर मेरा साथ दीजिए, वरना मैं मैक लेके कूद जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई चांद पे 400 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला, ये डब्बा जहां जाएगा पकड़े रहिएगा, 400 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जमीन पे खड़े होकर उंगली के इशारे से चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मदीना शरीफ। भैया डिब्बा दे जाइए, कल कहीं और फेंकेंगे हजरत। है लिया ये डिब्बा, लिया ये। लहक के बोले, लहक के बोले। ऐ शजरो हजर, ऐ बरगो समर, ऐ खुशको तर, ऐ जिन्नो बशर, तुम खुदा को पाक कहो या ना कहो, पाक है वो जात, पाक है वो जात। तो जब अल्लाह हमेशा से पाक है और पाक रहेगा, तो हम क्यों कहते हैं सुभान अल्लाह? तो जनाबे मुल्ला हसन में फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अपने दिल की अथाह गहराइयों से कहता है सुभान अल्लाह, तो अल्लाह ताला सुभान अल्लाह कहने के सदके में कहने वालों के जहन को पाक कर देता है, उसके बदन को पाक कर देता है, उसके जिक्र को पाक कर देता है, उसके फिक्र को पाक कर देता है। वो जिस जमीन पे बैठ के बोलता है उस जमीन को पाक कर देता है, जिस दुकान में बोलता है उस दुकान को पाक कर देता है, जिस मकान में बोलता है उस मकान को पाक कर देता है। अल्लाह अपने पाक कहने वाले के जाहिर को भी पाक कर देता है, उसके बातिन को भी पाक कर देता है। वाह माशाअल्लाह। कुछ लोग कहते हैं मौलाना सुभान अल्लाह कहनी चाहिए, लेकिन आप लोग कहते हैं जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जब तक जोर नहीं लगाते आपकी तकरीर में जोर ही पैदा नहीं होता। तो मैंने कहा कि नकीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा नाजिम रजा और मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा सज्जाद साहब अपनी तकरीर में जोर पैदा करने के लिए सुभान अल्लाह नहीं कहते। बोले वो कैसे? मैंने कहा मान लो तुमने आहिस्ता से कहा, कोई सुना नहीं सही, आप जोर से बोले सुभान अल्लाह, तो हज़रत अल्लामा नाजिम साहब सुन लेंगे, जो उधर बैठे हैं वो सुन लेंगे, जो पीछे हलवा खा रहे हैं वो सुन लेंगे, जो उस तरफ जो है घूम रहे हैं वो भी सुन लेंगे, स्टेज वाले सुन लेंगे, सब सुन लेंगे। और जब कल मैदान महशर में आप जाओगे, फरिश्ते आपसे पूछेंगे कौन सा अमल करके लाया है, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ जो बरेली शरीफ के मतलब जिले में रामपुर जिले में बिलासपुर के बगल में मोहब्बत शाह बाबा के उर्स में जो प्रोग्राम हुआ था, ऐ अल्लाह उस प्रोग्राम में बैठकर मैंने तेरी तस्बीह बयान की। क्या बात है माशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाएगा गवाह ला, वहाँ हर अमल के बदले गवाही मांगी जाएगी। तो आप अल्लामा नाजिम रजा को पेश कर देंगे, मुफ्ती असलम साहब को पेश कर देंगे, अल्लामा सज्जाद को पेश कर देंगे, शायर हिंदुस्तान को पेश कर देंगे, स्टेज वाले को दाएं बाएं सबको पेश कर देंगे, सब गवाही देते नजर आएंगे। तो पता चला कि हिंदुस्तान के जेल में अगर किसी मुलजिम को 2 गवाह मिल जाए वो जेल से आजाद हो जाता है। तुम्हारी तस्बीह के इतने गवाह तुम जहन्नम से आजाद हो जाओगे जन्नत के हक। वाह 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 माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो भाई माशाअल्लाह। अब आप बोलिए सुभान अल्लाह लहक करके। अब मुझे कहना ना पड़ेगा आप सुभान अल्लाह क्यों बोलेंगे, है ना? एक साहब कहे मौलाना सुभान अल्लाह कहनी चाहिए, लेकिन आप लोग नारा कहां से लाए हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये क्यों? मैंने कहा सुनो, मैं जाता हूं बनारस कचहरी वाली मस्जिद के पास, मेरे एक दोस्त है मौलाना नूर, उसमें इमाम है। तो जब मैं वहां गया एक बार, तो मैंने देखा कि एक जुलूस जा रहा है और उसमें एक आदमी कूद कूद के नारा लगा रहा है। तो मैंने कहा ये कौन है? कहा ये पक्का मतलब किसी पार्टी का नाम लिया, कहा वो पार्टी का है। मैंने कहा कैसे मालूम? कहा अगर वो उस पार्टी का नहीं होता तो उस पार्टी में घुस के नारा कैसे लगाता? मैं जब भी जाता हूँ तो देखता हूँ किसी न किसी पार्टी का जुलूस जाता है और कोई ना कोई नारा लगाता है। तो वहीं से मुझे जहन मिला
कि अगर कांग्रेस पार्टी में घुस के नारा लगा दो कांग्रेसी हो जाओगे, सपा में लगा दो सपाई हो जाओगे, बसपा में लगा दो बसपाई हो जाओगे, अपना दल में लगा दो अपना दल ही हो जाओगे, और जश्न गौसुल वरा में लगा दो गुलामे गौसुल वरा हो जाओगे। जश्न खैरुल वरा में घुस के नारा लगा दो गुलामे खैरुल वरा हो जाओगे। जश्न मोहब्बत शाह बाबा में घुस के नारा लगा दो गुलामे मोहब्बत शाह बाबा हो जाओगे। हम नारा इसलिए नहीं लगाते कि हम नारा इसलिए लगाते हैं कि हमें कोई दुनियादार न कहने पाए गुलामे अहमद मुख्तार। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए हम नारा लगाते हैं। तो अब आप लोग को सब कुछ मैंने बता दिया, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक दो शेर मुझसे सुन लीजिए। नूर भाई से आपने बहुत सुन लिया, मुझे उम्मीद है कि माशाअल्लाह अभी आपका एटीएम खाली। इसको क्या हो गया? लो अब ये अकड़ गया। चलिए ठीक, आपका एटीएम अभी ठीक ठाक होगा। देखें आप, नबी की तारीफ कोई नहीं कर सकता है। शायर कहता है ये रास्ता दुश्वार है वाह, इंसान के आगे। क्या बात है भाई। ये रास्ता दुश्वार है इंसान के आगे, इंसान के आगे। अजी ये रास्ता दुश्वार है इंसान के आगे। क्या नात लिखे हजरत हसन के आगे, हसन के आगे। क्या नात लिखे हजरत हसन के आगे। और शायर कहता है कि दुनिया तो झुकी काबे रहमान के आगे, दुनिया तो झुकी काबे रहमान के आगे। और काबा झुका नबियों के सुल्तान के आगे, सुल्तान के आगे। और काबा झुका नबियों के सुल्तान के आगे, सुल्तान के आगे। और एक शेर में पढ़ रहा हूं, इंशाअल्लाह आप झूम जाएंगे। शेरी ऐसा है, देखें आप कि मलबे से कह रहे हैं फिलिस्तीन के बच्चे, मलबे से कह रहे हैं, मलबे से कह रहे हैं फिलिस्तीन के बच्चे। हम झुक नहीं सकते किसी शैतान के आगे, शैतान के आगे। हम झुक नहीं सकते किसी शैतान के आगे, शैतान के आगे। हजरात, और ये शेर आप बरेली शरीफ में रहते हैं, ये शेर देखें आप कि ये बात सही दिल पे नहीं जोर किसी का, ये बात सही दिल पे नहीं जोर किसी का। जचता ही नहीं कोई रजा खान के आगे, रजा खान के आगे। Starting with this point, tonight my topic, वरफ़ाना लका ज़िक्रक। इब्तदाई इस्लाम में जब अभी इस्लाम का पैगाम, क्या बात बताओ, मक्के से बाहर नहीं निकला था, मुशरिकीन मक्का इशाते इस्लाम को रोकने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि मुसलमान थोड़े हैं, फैलते जा रहे हैं, हम इन्हें पीस कर रख देंगे, इन्हें दफन कर देंगे, हम इन्हें इस तरह मिटा देंगे कि आने वाले नस्लों को पता भी नहीं चलेगा कि मक्के में किसी ने नबूवत का ऐलान किया। हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे, हम पैगंबर के फिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। कुफारो मुशरिकीन के ये बातें जब हुजूर तक पहुंची तो आपका कल्बे अक़दस दुखा,
तो अल्लाह ने जिब्रील अलैहि जी ए जिब्रील जा मेरे महबूब को तसल्ली देकर क्या बात। व रफ़अना लका ज़िक्र सुभान अल्लाह वाह। रफ़अना लका ज़िक्रक। पूरी दुनिया को हिलाने के लिए कुरान तो बहुत बड़ी बात है, एक ही आयत काफी है। वाह सुभान अल्लाह। एक ही आयत काफी है। आप बोलोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा है, जिब्रील जा मेरे महबूब को तसल्ली देकर आ, व रफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ महबूब हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारे जिक्र को कर दिया है। ये मुशरिकीन की बस की बात नहीं कि तुम्हारे जिक्र को रोक सके। जब हमने बुलंद कर दिया तो इसे कौन रोक सकता है? जिस दौर में ये आयत नाजिल हुई उस दौर को देखें, जिस जमाने में ये आयत नाजिल हुई उस जमाने को देखें। मुस्लिम वी आर कॉन्फिडेंट टू मक्का एट द टाइम व्हेन दिस वर्सेस वाज रिवील्ड। ये आयत जब नाजिल हुई मुसलमान मक्के तक महदूद थे। अब कुरान की हक्कानियत को देखो, सच्चाई को देखो और कुरान की बालादस्ती को देखें। आज पूरी दुनिया में कुरान ने जो दावा किया था, ऐ महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया है, आज पूरी दुनिया में जिक्र रसूल की धूमें मची हुई है। हिंदुस्तान में रसूल का जिक्र, पाकिस्तान में रसूल का जिक्र, अफगानिस्तान में रसूल का जिक्र, अजरबैजान में रसूल का जिक्र, अमेरिका में रसूल का जिक्र, वाशिंगटन में रसूल का जिक्र, न्यूयॉर्क में रसूल का जिक्र, अफ्रीका में रसूल का जिक्र, सेंट जोनियर में रसूल का जिक्र, कैपटाउन में रसूल का जिक्र, डरबन में रसूल का जिक्र, इंग्लैंड में रसूल का जिक्र, आयरलैंड में रसूल का जिक्र, स्विट्जरलैंड में रसूल का जिक्र, नीदरलैंड में रसूल का जिक्र, केनिया में रसूल का जिक्र, कनाडा में रसूल का जिक्र, साउथ अफ्रीका में रसूल का जिक्र, और आगे बढ़े जापान में रसूल का जिक्र, सिंगापुर में रसूल का जिक्र, ऑस्ट्रेलिया में रसूल का जिक्र, अर्जेंटीना में रसूल का जिक्र, नेपाल में रसूल का जिक्र, मालदीव में रसूल का जिक्र, भूटान में रसूल का जिक्र। हर तरफ जिक्र रसूल की धूमें मची हुई है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, वो रफ़अना लका ज़िक्रक का साया है तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आधा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, अज़मत मजहब इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। न मिटा है न मिटेगा, बोलिए सुभान अल्लाह। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। कह रहे थे कि हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे, लेकिन अल्लाह का करम देखें आप। कुरान ने जो दावा किया था 1400 साल के बाद पूरी दुनिया में जिक्र रसूल की धूमें मची हुई हैं। अभी आपने फरमाया मौलाना अजान के बारे में बताइएगा, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। देखें आप, जो जो वक्त गुजरता जाएगा वह रफ़अना लका ज़िक्रक का माना खुलता जाएगा। वो कह रहे थे हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। अरे आपके औकात क्या है? आज देखें आप, बहरुल काहिल के मगरिबी किनारों से लेकर दरियाए हुआंग के मशरकी किनारों तक बसने वालों में से कौन है जिसने सुबह की रूह फिजा झोंकों के साथ अजान की आवाज ना सुनी हो? दुनिया के एक किनारे से अजान की आवाज शुरू होती है, दूसरे किनारों तक दी जाती है। अभी एक तरफ फजर की अजान खत्म भी नहीं होती कि दूसरी तरफ फिर से जोहर की अजान शुरू हो जाती है। सबसे पहले अजान कहाँ शुरू होती है? टुंगा में, वहाँ खत्म फिजी में शुरू, वहाँ खत्म, वहाँ खत्म न्यूजीलैंड में शुरू, वहाँ खत्म, वहाँ खत्म, वहाँ खत्म, वहाँ खत्म, वहाँ खत्म इंडोनेशिया में शुरू, वहाँ खत्म बोर्ने में शुरू, वहाँ खत्म सिंगापुर में शुरू, वहाँ खत्म जापान में शुरू, वहाँ खत्म चाइना में शुरू, वहाँ खत्म श्रीलंका में शुरू, वहाँ खत्म हिंदुस्तान में शुरू, वहाँ खत्म पाकिस्तान में शुरू, वहाँ खत्म, और आगे बढ़े। ये आवाज गूंजती हुई जब सऊदी अरेबिया में पहुंचती है, और जब वहां से गूंजती हुई वो आवाज आगे ईरान इराक से होती हुई जब अमेरिका की सरहद पे पहुंचती है, और जब न्यूयॉर्क के सीने पर खड़े होकर मुअज्जिन
मुअज्जिन फजर की अजान देता है, जैसे ही रुकता है फिर से ज़ोहर की अजान इंडोनेशिया में शुरू हो जाती है। हर तरफ हर तरफ हर तरफ जिक्र रसूल की धूमें मची हुई हैं। और आगे बढ़े और आगे बढ़े, दुनिया में मुसलमानों के टक्कर का कोई है आबादी के एतबार से, तादाद के एतबार से, तो वो ईसाई हैं, क्योंकि उनके चर्च पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। लेकिन ऐ मुसलमानों सुनो, आप संडे के संडे चर्च में जाएं तो देखें वहां घंटे बजने की आवाज तो आती है, लेकिन जनाब ईसा का नाम नहीं पुकारा जाता है। आप यहूदियों के सिनेगॉग में जाएं, वहां गुनगुनाने की आवाज तो आती है, लेकिन जनाब मूसा का नाम नहीं पुकारा जाता है। आप वॉल ऑफ टीयर में जाएं, वहां सर पटकने की आवाज तो आती है, लेकिन जनाब दाऊद का नाम, सुलेमान का नाम, जकरिया का नाम, यहिया का नाम नहीं पुकारा जाता। उसके बरक्स पूरी दुनिया में देखे, the same sound is here all over the world, every moment, every second, every hour, हर वक्त एक ही आवाज सुनाई देती है जब मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर कहता है व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गोया कायनात को, पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि कायनात के उसातों में एक ही नाम है जो अल्लाह की तौहीद के बाद जिसकी शहादत दी जाती है, कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत जिंदाबाद। हम्द है खुदाया तुझे, हम्द है खुदाया। पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे, लेकिन उर्से मोहब्बत शाह बाबा में आने वालों देखो, 1400 साल के बाद मेरे नबी का नाम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के मेन दरवाजे पे लिखा हुआ। क्या बात है, अरे बोलिए, ये देखिए, ये देखिए कहां लिखा हुआ है, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के मेन दरवाजे पर हमारे और आपके मुकद्दस रसूल का नाम लिखा हुआ है। और 1400 साल पहले वो लोग कह रहे थे कि हम नबी के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। तो जब वहां के जजों से पूछा गया, क्या पूछा गया सुनिए, और ये अगर आप 1 घंटा बैठ जाएंगे तो आप जब कहीं जाएंगे सारी बातें आपकी डिबेट में काम आएंगी। देखिए आप, जब वहां के जजों से पूछा गया, व्हाई डिड यू चूज ओनली प्रॉफिट मोहम्मद ओवर ऑल the great personalities of the world, why did you choose, why, give me answer, give me answer। जजों से पूछा गया कि दुनिया में बड़े बड़े लोग आए हैं, the people who are famous in all over the world, बड़े बड़े लोग आए, ओनली आपने सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को क्यों लिखा, चूज क्यों किया। तो जजों ने जवाब दिया, ये हमारे मुल्क के सुप्रीम कोर्ट है जो अदलो इंसाफ पर कायम है, हम चाहते हैं यहाँ हर फैसला अदलो इंसाफ के मुताबिक हो। We look the entire history, हमने पूरी दुनिया में देखा, the people who are famous in all over the world, दुनिया में जितने नामवर लोग आए हैं सबको देखा। हमने ईसाइयत में देखा, क्रिश्चियनिटी में देखा, जूडाइज्म में, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, सेकुलर में, पारसी में, मॉडर्न में, शिंटो में, कैलेटी में, ट्यूटानी में, सब में हमने देखा कि वो कौन है जिन्होंने सबसे ज्यादा यूनिक अदलो इंसाफ की तालीम दी, वो कौन है जिन्होंने मोहब्बत की तालीम दी, वो कौन है जिन्होंने मसावत की तालीम दी, वो कौन है जिन्होंने अदल की तालीम दी, वो कौन है जिन्होंने काले गोरे अमीर गरीब बादशाह फकीर काले गोरे अरबी अजमी तुर्की ततारी सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। आवाज आई, देयर इज ओनली मोहम्मद, देयर इज ओनली मोहम्मद इन द होल वर्ल्ड, पूरी कायनात में मोहम्मद अरबी है। हमने उनकी अजमत को मानते हुए उनका नाम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर लिख दिया। पूछने वालों ने पूछा, उनका नाम लिख दिया, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, इंग्लैंड वाले क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले क्या कहेंगे, आकालैंड वाले क्या कहेंगे। तो जजों ने जवाब दिया, जो उनके कदमों में है गैर का, क्या बात,
के कदमों में है, गैर का मुंह क्या देखे, कौन आंखों में जचे देख के तलवा तेरा, कौन आंखों में जचे देख के तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों ये कह रहे थे कि हम पैगंबर के जिक्र को, पैगंबर के फिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। कुरान ने कहा, ए महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया है। 1400 साल पहले कुरान ने जो दावा किया पूरी दुनिया देख रही है। आज पूरी दुनिया में बगैर नेट के, बगैर इंटरनेट के, बगैर मोबाइल के, बगैर फेसबुक के, बगैर यूट्यूब के, बगैर टैबलेट के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसी के हैं नंबर 1 पे तो मोहम्मद अरबी के। बेशक, सुभान अल्लाह। और ला के बोलिए सुभान अल्लाह। मोहम्मद अरबी के हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिनका अदब किया जाता है वो मोहम्मद अरबी हैं। सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो मोहम्मद अरबी हैं। सबसे ज्यादा जिनका नाम लिया जाता है वो मोहम्मद अरबी हैं। सबसे ज्यादा जिनके हवाले दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं। सबसे ज्यादा जिनके रेफरेंस दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं। जिनका नाम लेके लोग सोते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं। जिनका नाम लेके लोग रोते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं। जिनका उठना बैठना चलना फिरना मिलना जुलना लेना देना नहाना धोना खाना पीना हंसना मुस्कुराना बोलना चाहना बाल बच्चे तौर तरीक जलवत खलवत नमाज रोजा तिलावत इबादत हज्जो उम्रा रमल हलक कुर्बानी अदलो इंसाफ नानो नफका हर अदा शरीयत बन गई। कोई और नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और देखे आप, देखे इंडिया टीवी की रिपोर्ट, CNN की रिपोर्ट, IBN की रिपोर्ट, दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस नाम, मकबूल नाम, मशहूर नाम कोई और नहीं, मोहम्मद। सुभान अल्लाह। मोहम्मद, मोहम्मद है, मोहम्मद है। अमेरिका का फेमस नाम मोहम्मद, न्यूयॉर्क का मोहम्मद, वाशिंगटन का मोहम्मद, कैप्टन का मोहम्मद, डरबन का मोहम्मद, टेक्सास का मोहम्मद, फ्लोरिडा का मोहम्मद, कैलिफोर्निया का मोहम्मद, बांग्लादेश का मोहम्मद, श्रीलंका का मोहम्मद, कोलंबो का मोहम्मद, कोलंबिया का मोहम्मद, ईरान का मोहम्मद, इराक का मोहम्मद, हिंदुस्तान का मोहम्मद, बगल वालों का मोहम्मद, मोहम्मद 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 मोहम्मद। और आगे बढ़े आप, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। शिमाल से जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक, चारों तरफ हर दिन हर वक्त एवरी टाइम जिनका नाम गूंजता है, लिया जाता है, पुकारा जाता है, कोई और नहीं, मोहम्मद अरबी है। चरिंदों में उनका जिक्र, परिंदों में उनका जिक्र, दरिंदों में उनका जिक्र, फलक पे उनका जिक्र, मलक पे उनका जिक्र, जिन्नातों में उनका जिक्र, इंसानों में उनका जिक्र, उनका जिक्र। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अरे कान किधर लगाइए तेरी ही दास्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। कान जिधर लगाइए। जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। मैं आपको जो दिखा रहा हूं ना, इसको आप डंके के चोट पे पूरी दुनिया में कहीं भी बोल सकते हैं। मैं रेफरेंस के साथ आपको दिखा रहा हूं। ये कह रहे थे कि हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे, लेकिन कुरान ने कहा है महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। आज 1400 साल के बाद दुनिया देख रही है कि ब्रिटिश म्यूजियम, इंग्लैंड में एक ब्रिटिश म्यूजियम है, उसके मेन दरवाजे पर मेरे नबी का नाम सफेद पत्थर से लिखा हुआ जी। और लाके बोलिए, और नाम लिखने वाले कौन हैं? अल्लामा सज्जाद साहब, अल्लामा नाजिम भाई, जनाब नूर साहब हैं, अल्लामा इस्लाम है, ये है मैं हूं नहीं। जिसने नाम लिखा जरा उनका नाम बता दीजिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। बोलिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। किसने लिखा? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम किसने सुना है यहाँ पे?
नहीं सुने? आप लोग कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं? बहुत बड़े हिस्टोरियन है वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मेरे नबी पे रिसर्च करते हैं और उनका नाम कहाँ लिखते हैं? ब्रिटिश म्यूजियम के मैन दरवाजे पर सफेद पत्थर से। अब नबी के बारे में क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा लहक के आप बोलिए, लगेगा कि हम मोहब्बत शाह के दर पे बोल के आ रहे हैं। देखिए मेरे नबी के बारे में क्या कहता है अल्लामा सज्जाद साहब से मिला। देखिए आप ये कह रहे थे नबी के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। अब मेरे नबी का नाम कहाँ कहाँ लिखा है समाप्त करें, वो मेरे नबी के बारे में कहता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दिल से इसी तरह से आते जाते रहिए। अल्लाह सलामत रखे। तकरीर अच्छी हो रही है हजरत, मोहब्बत के साथ। बस जहाँ आप दावत देंगे अच्छी रहेगी इंशाअल्लाह। सज्जाद भाई को इतने खूबसूरत सज्जाद भैया का है, इस्लाम भाई और पूरी कमेटी वाले खूबसूरत है और खाना भी खूबसूरत, ठहरने की जगह भी खूबसूरत, माशाअल्लाह, स्टेज भी खूबसूरत। सुनो एक एक जुमला याद रखना, वो हमारे आपके आका के बारे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ सफेद पत्थर से लिख रहा है। क्या लिख रहा है सुनिए, बुजुर्ग बच्चे सब सुने। नबी के बारे में कहते हैं as a father, as the teacher, as the law giver, as the law maker, as the reminder, as the leader, as the messenger, as the commander, as the protector, as the philosopher, as the monitor. Muhammad is the Superman of the world. सुपरमैन का माना होता है उर्दू में सबसे अजीम, बुलंद, बेमिसल, बेमिसाल। उसी को आला हजरत कहते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी। तो वो कहते हैं as a father, as the teacher, as the law giver, as the law maker, as the reminder, as the leader, as the messenger, as the commander, as the protector. Muhammad is the सुपरमैन ऑफ द वर्ल्ड। अब सुपरमैन कौन होता है जरा देखिए, आज दुनिया में बड़ा हल्ला मचा हुआ है, जरा गौर करें, गौर कीजिए आप, लहक के बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। आज अगर कोई 2 लाख का चश्मा लगा ले, कोई 2 लाख का चश्मा लगा ले, सुपरमैन नहीं होता। बात सही है कि नहीं? 10 लाख का सूट पहन ले, सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। वाह, इतनी आवाज आ रही, लहक के बोलिए, उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े आप, दरिंदों के सामने चरिंदों को छोड़ने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो शिकारी के पंजे से हिरनी को निकालकर उसके बच्चे से मिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। जो 40 साला खदीजतुल कुबरा को मोमिनों की माँ बना दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया में बड़ा गलगला है। क्या? हम चांद पे गए, जुपिटर पे गए, मरीख पे गए, यूरेनस पे गया, हमने इतना खर्च किया, उतना खर्च किया, जज्बात में। अब मैं हुजूर महबूब शाह जी मोहब्बत शाह, हुजूर मोहब्बत शाह के प्रोग्राम से आपको बता रहा हूँ, अगर मेरा साथ दीजिए, वरना मैं माइक लेके कूद जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई चांद पे 400 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला, ये डब्बा जहां जाएगा पकड़े रहिएगा, 400 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जमीन पे खड़े होकर उंगली के इशारे से चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मदीना शरीफ। भैया डिब्बा दे जाइए, कल कहीं और फेंकेंगे हजरत। हैं लिया ये डिब्बा, लिया ये। लहक के बोले, लहक के बोले। वाह बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद बोलते जाए, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े आप, आगे बढ़े। अपने चमचों से पैसे देकर, दलालों से अपनी तारीफ कराने वाला, भाड़े से भीड़ बुलाने वाला सुपरमैन नहीं होता।
अरे जो अबू जहल की मुट्ठी में बंद कंकरियों से कलमा पढ़वा ले उसे कहते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मजहबे इस्लाम, फैज़ाने मजहबे इस्लाम, सरजमीने टंगा, फैज़ाने मोहब्बत शामिया, नारे तकबीर, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े आप, और आगे बढ़े। 4 लाख 10 लाख खर्च करके जमीन का सीना फाड़ कर बोरिंग करके पानी को निकालने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो हुदैबिया के मैदान में अपने उंगलियों के दरमियान से पानी का चश्मा निकाल दे उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। और आगे बढ़े। आज तो गोदी मीडिया का दौर है। काले को गोरा, गोरे को काला। और नवंबर में तो एक आदमी को 2 बार मार दिया। एक मरतबा मारा, एक हफ्ते के बाद फिर मारा, है ना। तो जालिम को मजलूम, मजलूम को जालिम, काले को गोरा, गोरा को काले, अनपढ़ को ग्रेजुएट, ग्रेजुएट को अनपढ़। कुछ भी कमरे में बैठ के बोल देते हैं। सैटेलाइट के जरिए, इंटरनेट के जरिए, वायरलेस के जरिए देखकर बताने वाला, अमेरिका में ये हुआ, नेपाल में ये हुआ, बिहार में ये हुआ। सुपरमैन नहीं होता। समाचार वाचकों सुनो, न्यूज एंकरों सुनो, सैटेलाइट के जरिए बता रहे हो। अरे जो 1400 साल पहले सैटेलाइट के जरिए बताने वाला सुपरमैन नहीं होता। जो 1400 साल पहले फर्श पर बैठकर अर्श की खबरें बता दे उसे कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान। उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सरे अर्श पे है तेरी गुजर, तेरी नजर, दिले फर्श पे है तेरी गुजर। मलकूत मुल्क में क्या है वो जो तुम पे। बेशक, सुभान अल्लाह। नहीं। और आगे बढ़े। किसी के घर को बुलडोज करने वाला, किसी को खाक में मिलाने वाला, किसी को मिट्टी में सुलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो फतेह मक्के के दिन अपने खून के प्यासों को भी माफ कर दे उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े आप। किसी की रोजी रोटी को छीनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो पेट पे पत्थर बांधकर जमाने को खिला दे उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देता है, वाह 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 वाह, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मजहबे इस्लाम, फैज़ाने मजहबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मोहब्बतों के साथ बैठे। हजरत की तकरीर हो रही है और थोड़ी देर और बैठना है, उसके बाद सलातो सलाम हो जाएगा, दुआ होगी, इंशाअल्लाह बरकतें देंगे। और लहक के बोले, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और आगे देखें आप। आज दुनिया चाहती है कि हम हमारे दिलों से मोहब्बत रसूल निकल जाए, हम अपने नबी से दूर हो जाए। हाँ, मुसलमानों को नबी से बेगाना कर दिया जाए। लेकिन मैं उनको उर्से मोहब्बत शाह बाबा से बताना चाहता हूँ कि सुनो, हम जीते जी नबी को कैसे भूल सकते हैं, हम मरने के बाद भी नबी करीम को नहीं भूल सकते हैं। मोहब्बत शाह के मोहब्बत में रहने वाला हर दीवाना पुकार पुकार कर कहेगा, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। बेशक, सुभान अल्लाह। लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो। ये कह रहे थे 1400 साल पहले कि हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। लेकिन अल्लाह का करम देखिए, 1400 साल के बाद, गौर से देखो, पढ़े लिखे लोग हैं आप, 1400 साल के बाद मेरे नबी का नाम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में लिया जा रहा है। और नाम लेने वाला कौन है?
कोई मुस्लिम है? नहीं, गैर मुस्लिम है, ईसाई है, जिनका नाम है थॉमस कार्लाइल, फेमस स्कॉलर, ओरेटर, मैथमेटिशियन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन, नोबेल प्राइज विनर, हुज नेम थॉमस कार्लाइल। किस किताब में लेते हैं? किताब का नाम है हीरोज ऑफ हीरोज। इस किताब में वो लिखते हैं 1,24,000 कमोबेश अंबिया में जिनका नाम लेते हैं वो कोई और नहीं, मोहम्मद अरबी। वो कहता है लाइज अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद मस्ट स्टॉप। ये कहता है कि जो मोहम्मद अरबी के बारे में गलत बोलते हैं वो चुप हो जाए। कहा क्यों? कहा उनसे ज्यादा सच्चा कोई पैदा ही नहीं, उनसे ज्यादा सच्चा कोई पैदा नहीं हुआ। और किताब में लिखते मोहम्मद इज हीरो प्रॉफिट, यानी नबियों का नबी, अजीमों मुहाफिजों का मुहाफिज। ये कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे बढ़ो, ये देखिए आप, क्या वो हजरत मूसा को नहीं जानता था? बहुत बड़े नबी हैं अल्लाह के, इतने बड़े नबी हैं कि दरिया पे लाठी मारते तो दरिया फट जाता है जी, और लाखों लोग गुजर जाते हैं, इतने बड़े नबी हैं। मगर नंबर 1 पर इनका नाम नहीं लिया, उस किताब में सिर्फ मेरे नबी का नाम लिया। क्यों? इसलिए कि वो जानता था कि हजरत मूसा ने जिस दरिया पे लाठी मारी, नाजिम भाई जी, हजरत मूसा ने जिस दरिया पे लाठी मारी वो दरिया पहले आसमान पर नहीं था, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे नहीं, चौथे पे नहीं, वो दरिया जमीन पर था और लाठी दरिया पे लगी थी, तब दरिया फटा था। लाकिन तालो इला हजरत इमामिल अंबिया वन नबीयुल करीम फी मिना बिमक्का फी लैलति मुखमिरा व तालबहु मुशरिकु मक्का आयतन नबुवा। आओ मेरे नबी के बारगाह में, चांदनी रात है, चांद पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है। मेरा नबी मकाम मिना में, मक्कतुल मुकर्रमा में, मकाम मिना में जलवागर है। मुशरिकीन मक्का ने आपसे नबूवत की निशानी तलब की, आप नबी हो, कोई मोजिज़ा दिखाओ, कोई चमत्कार दिखाओ। मेरा नबी वो अशारा बिल-यद, उंगली का इशारा करते हैं, उंगली चांद से टच नहीं हुई थी, बल्कि 4,06,696 किलोमीटर दूर थी। चांद कटकर आधा इधर आधा उधर हो गया। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, वाह, नारे। वो मेरे नबी हैं, वो मेरे नबी हैं। और आगे देखें आप, किसका नाम लिया? मेरे नबी का। क्या नहीं जानता था? बहुत बड़े अल्लाह के नबी हैं, इतने खूबसूरत नबी हैं कि इनको देखकर मिस्र की औरतें उंगलियों की पोर काट डाली जी, उंगलियों की पोर काट डाली। पोर हजरत यूसुफ को देखकर वो प्रोफेसर जानता था कि जिसने यूसुफ को देखा उसके पोर कटे, और जिसने मोहम्मद को देखा वो पूरे कटे। सुभान अल्लाह। जिसने मोहम्मद को देखा वो पूरे कटे, जिसने हुस्ने यूसुफ को देखा होश में थी, बेहोश हो गई, और जिसने हुस्ने मोहम्मद को देखा वो बेहोश थे, उन्हें होश आ गया। वो बेहोश थे, उन्हें होश आ गया। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, खाता है जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा हमारा नबी। और आगे बढ़े, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, अभी मेरे नबी तशरीफ नहीं लाए, पूरी दुनिया बेहोश है, मदहोश है, मदहोश है, और इतने मदहोश है, इतने मदहोश है कि उनके माशरे में अगर बेटी पैदा होती है तो उन्हें तकलीफ होती थी, बेटियों को पैदा होते ही दफन कर देते थे, इतने मदहोश थे। औरतों को उनके माशरे में जीने का हक नहीं था, इतने मदहोश थे। काबे का नंगा तवाफ कर रहे थे, इतने मदहोश थे। थूक कर चाट रहे थे, इतने मदहोश थे। छोटी
छोटी बातों पर लंबी लड़ाइयां थी, इतने मदहोश थे, अपनी जहालत पे फख्र कर रहे थे, इतने मदहोश थे, अपनी गुमराही पे फख्र कर रहे थे, इतने मदहोश थे। लेकिन जब नबी आ गए और नबी को देखा तो उन्हें ऐसा होश आया, ऐसा होश आया, ऐसा होश आया, बस्तियां आई पार कर गए, कश्तियां आई पार कर गए, दरिया आया पार कर गए, समंदर आया पार कर गए, मौजें आई पार कर गए, लहरें आई पार कर गए, तूफान आया पार कर गए, सहरा आया पार कर गए, पहाड़ आया पार कर गए, बद्र आया पार कर गए, उहद आया पार कर गए, खैबर आया पार कर गए, खंदक आया पार कर गए, फ्रांस आया पार कर गए, सासानी आया पार कर गए, कादसिया आया पार कर गए, रोमन इंपायर आया पार कर गए, पर्शियन इंपायर आया पार कर गए, फिलिस्तीन आया पार कर गए, यरूशलेम आया पार कर गए, बैतुल मुकद्दस आया पार कर गए, और आगे बढ़े। जालिम कहता रहा पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे, और उनके गुलाम कैसर और किसरा के सल्तनत में दाखिल होकर इस्लामी झंडा गाड़कर पूरी दुनिया को बता दिया, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नस्ल के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, अज़मते मदीना शरीफ, फैजाने मोहम्मद शाह बाबा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, अराकीने कमेटी, इटंगा का सुन्नी जन्नती मुसलमान, हमारा मुल्क हिंदुस्तान, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए आप, उर्स पाक का प्रोग्राम है और हर साल बड़े तो उसको एहतशाम के साथ मनाया जाता है। भैया ये अल्लामा जरा पार्लियामेंट खत्म कीजिए। ये देखिए आप, आज हम लोग जब किसी उर्स में जाते हैं बोलते हैं अरे क्या करने जा रहे हो, क्या हो रहा है वहां तो मिट्टी का ढेर है। मैंने कहा तुम मिट्टी को देखते हो, हम आला हजरत वाले हैं, हम मिट्टी में देखते हैं। ला के बोलिए, वो मिट्टी को देखते, हम मिट्टी में देखते हैं। कहा क्या मतलब? मैंने कहा अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वली किसको कहते हैं। अब देखिए आप, मैं आपको एक जिंदा वाकया सुना रहा हूं, सुनिए। एक अंग्रेज था जो कुरान शरीफ पढ़ रहा था, सूरतुन नम्ल। इस आयत पर जब मैं वो पहुंचा, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फुक। इसमें लिखा हुआ है जी, तख्ते बिल्कीस 40 गज लंबा, सॉरी हाँ 40 गज चौड़ा और 80 गज लंबा, पलक झपकने से पहले आ गया। देखिए आप, फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन आया कहां से? मकामे सना से। मकामे सना यानी यमन से फिलिस्तीन की दूरी जो है 2256 किलोमीटर। कितना है? 2256 किलोमीटर है। और कुरान कहता है कि तख्ते बिल्कीस पलक झपकने से पहले आ गया। 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा बिल्कीस का तख्त कैसे आ गया? वो कुरान पढ़ रहा था। उसने कहा अगर बाय एयर लाते तो 3 घंटा, और अगर बाय सी आए तो 3 दिन, बाय रोड आए तो 30 घंटा, और बाय ट्रेन आते तो 30 घंटा। 2256 किलोमीटर पलक झपकने से पहले कैसे आ गया? वो अंग्रेज परेशान था, मगर कुरान में ये बात है। क्या बात? तो वो गया उलमा के पास, इंग्लैंड का वाकया है। पूछा, आलिम लोगों ने बताया कि जो चीज इंसानी अक्ल से बाहर हो, वो किसी वली से हो जाए उसे करामत कहते हैं, और किसी नबी से जाहिर हो उसे मौजज़ा कहते हैं। मगर वो समझने को तैयार नहीं। तो लोगों ने कहा एक काम करो, तुम लाहौर चले जाओ। उस वक्त बंटवारा नहीं हुआ था। तुम लाहौर चले जाओ, बड़े बड़े वहाँ मदारिस हैं, खानका हैं, कोई ना कोई तुमको बता देगा। बोला हाँ भैया।
आया, 4-5 लोग उसको लेके आए, बड़े बड़े मदारिस में गया, उलमा के पास गया, सबसे पूछा, सब लोगों ने यही बताया कि जो बात अक्ल इंसानी से बाहर हो, किसी वली से हो उसे मौजज़ा कहते हैं, सॉरी करामत कहते हैं, किसी नबी से हो उसे मौजज़ा कहते हैं। वो समझने को तैयार नहीं, मुतमईन नहीं हुआ, उसका दिल टूट गया। उसने कहा यार मुझे फिर से इंग्लैंड जाना है। लोगों ने कहा इंग्लैंड बाद में चले जाना, तुम आए हो तो जरा सा लाहौर घूम लो। एक टैक्सी बुक कराया गया और टैक्सी में वो बैठा। देखिए आप, वली के मजार से क्या नहीं मिलता, बस दिल साफ होना चाहिए। जी बेशक। अब वो टैक्सी में बैठ गए, घूमने लगे। जैसे उनकी टैक्सी दाता अली हजवेरी के मज़ार पाक के सामने से गुजरी, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जब ये पर्दा कर गए तो इनके पर्दा करने के 5 साल के बाद गौसे आजम तशरीफ लाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत पुराने बुजुर्ग हैं दाता अली हजवेरी, जिनका मज़ार जो है वो लाहौर में है। तो ये मज़ार पाक के सामने से उनकी गाड़ी गुजरी तो उसने कहा स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। लोगों ने कार रोकी, कहा ये क्या है? तो जो उनके साथ थे, थोड़ा मतलब ज्यादा ये ऊंचे वाले थे, उन लोगों ने कहा, बोला कुछ नहीं, ऐसा ही है। नहीं नहीं नहीं, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। कार रोको। कहा क्यों? कहा मुझे यहाँ से ऐसी खुशबू आ रही है कि ऐसी खुशबू मैंने कभी सुनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के बोलिए, ऐसी खुशबू आ रही कि ऐसी खुशबू मैंने कभी सूंघी ही नहीं, मुझे वहां ले चलो, मैं वहां जाऊंगा। लोगों ने कहा अरे यार मेहमान है, ले चलो। हाँ भैया, इसको ले गए। तो जैसे ही मजार के सामने गया, जैसे ये मजार है, जैसे ही मजार के सामने गया तो देखा मैन दरवाजे पर एक बुजुर्ग खड़े हैं जी। और उससे पूछते हैं चाय पियोगे? किससे? अंग्रेज से। तो उसने कहा जी। हवा में हाथ ऐसे किया तो उसके हाथ में एक कप आ गया, उनको चाय दिया। जैसे उसने कप को देखा अंग्रेज ने तो बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो वहां पे अफरा तफरी मच गई कि बेचारा अच्छा खासा था, क्या हो गया? अभी तक तो ठीक था, पानी वानी के छींटे मारे गए, उसे होश आया। तो उसने कहा कि जिसने मुझे चाय पिलाई थी वो बंदा कहाँ गया? उसे ढूंढो, तलाश करो। अब ढूंढे तो मिले ही नहीं, हो तब तो मिले। तो उसने बोला क्या हुआ? उसने सर पकड़ लिया, बोला ये मत पूछो क्या हुआ, ये बोलो क्या नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? क्या क्या मतलब? का जिस सवाल के जवाब के लिए मैं अमेरिका, लंदन, बर्तानिया एक कर रहा था, जो जवाब मुझे कहीं से नहीं मिला, वो जवाब मुझे दाता के मजार से। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह। वो जवाब मुझे हजरत के मजार से मिल गया, इनके दरबार से मिल गया, लोग मिल गया। तो उसने कहा मेरे हाथ में ये कप देख रहे हो? क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो बोलिए वाह। मेरे हाथ में ये कप देख रहे हो? मेडल लंदन, ये वही कप है। उसने कहा अंग्रेज ने, मेरे हाथ में कप देख रहे हो जिस कप में बाबा चाय दिए थे? कप देख रहे? बोला हाँ। कहा ये वही कप है जिस कप में बैठकर मैं लंदन में अपने घर फ्लैट में रोजाना सुबह सुबह कॉफी पीता था। हजरत ने उसी कप में मुझे चाय देकर ये बता दिया कि जिस तरह से ये कप लंदन से लाहौर आया है ना, उसी तरीके से तख्ते बिल्किस भी यमन से बैतुल मुक़द्दस आया था। जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। जहां जाना है जाए, अमेरिका वाले अमेरिका जाएं, लंदन वाले लंदन जाएं, बर्तानिया वाले बर्तानिया जाएं, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरे सवाल का जवाब मिल गया। जी साहब वाह, मेरे सवाल का जवाब मिल गया, मुझे कहीं नहीं जाना। ये जाने जाना को छोड़कर वो वहीं रहने लगा, ईमान ले आया, सुभान अल्लाह, कलमा पढ़कर ईमान ले आया, वही इंतकाल हुआ, वही उनका मजार है। क्या नाम? वाह। मैं बोल के चला जाऊंगा, बोलेंगे रूहुल अमीन आए थे, बोल के चले गए। मैं आपको दिखा रहा हूं, वही उनका मजार है, जहां पर खाना खिलाते हैं, हाउस के नीचे जहां वजू खाना है, लंगर खाना, वहीं पे उनका मजार है। और
उनके जो पत्थर है सर के तरफ, उस पत्थर पे ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना रहा हूं। उनका नाम था लिनॉर्ड। क्या नाम था? लिनॉर्ड। लेकिन जब कलमा पढ़ा उसका नाम हुआ फारूक अहमद। वाह। लिनॉर्ड इंग्लिस्तानी। तारीख विलादत 10 रबी उस्सानी 28 फरवरी 1903, बरोज जुमा, और इस्लाम लाया 1932 में, अब पर्दा किया 1945 में। वाह। लहक के बोले तो देखिए मजार पे रोजाना कितने लोग आते हैं, हम भी, ये भी, वो भी, वो भी। फैज किसको मिल रहा है? वाह, है ना? तो जो जितना दिल लगाएगा उतना ही पाएगा। कट जाएगा याम मेरी तिश्ना नबी के, मैं खाना सलामत रहे, बरसात भी होगी। लाग के बोले सुभान। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए आप, आज लोग कहते हैं कि गौसे पाक कौन है, गरीब नवाज ने क्या किया। आप इस जलसे में आए हैं, इंशाअल्लाह एक एक सवाल का जवाब देखते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा इमाम कैसा हो, पेशवा कैसा हो, मुक्तदा कैसा हो। अगर वो सही है तो सब कुछ सही है, अगर वहीं पे गड़बड़ी होगी तो सब में गड़बड़ी होगी। मैं आपको कुरान पाक की तरफ लिए चलता हूँ। सूरत शोरा पढ़ें आप, उसमें लिखा हुआ है फ़अवहैना इला मूसा अनस्र बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन। अल्लाह ताला ने हजरत यानी वली की जरूरत क्यों, इमाम की जरूरत क्यों, पेशवा की जरूरत क्यों? तो जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के तरफ वही भेजी, ऐ मूसा मेरी कौम बनी इस्राइल को, जो फिरऔन की जुल्म की चक्की में पूरी कौम बरस से पिस रही थी, मेरी कौम को लेकर निकल जाओ रातों रात। वो लेके निकल गए। फिरौन को पता चला कि सब लोग भाग गए मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, वो भी पीछा किया खूनी लश्कर के साथ। फ़अतबऊहुम मुशरिकीन, सूरज निकलने के बाद अब ये जा रहे आगे आगे मूसा अलैहिस्सलाम है अपनी कौम के साथ, पीछे पीछे फिरौन का खूनी लश्कर, सामने दरिया। फलम्मा तरा अल जमान, जब दोनों जमातें एक दूसरे के करीब आ गई तो मूसा अलैहिस्सलाम के मांगने वालों ने देखा कि अरे पीछे फिरौन का खूनी लश्कर, आगे दरिया, अब हम जाए तो कहां जाए, हम तो मारे जाएंगे, हम भाग भी नहीं सकते। उन लोगों ने कहा फलम्मा तरा अल जमान क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुद्रकून, ऐ मूसा आपने हमें पकड़वा दिया, अब हम कहां जाए, आगे दरिया, पीछे फिरौन का लश्कर, अब तो हम मारे जाएंगे। हजरत मूसा सुनते रहे। फरमाया कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना माया रब्बी सयहदीन, यकीनन हमारा रब हमें रास्ता देगा। जी माशाअल्लाह, यकीनन हमारा रब, क्या हुआ? वाह, कुछ नहीं हुआ। इन्ना माया रब्बी सयहदीन, यकीनन हमारा रब हमें रास्ता देगा। अल्लाह ने फरमाया दरिया पे लाठी मारो, लाठी मारी, दरिया फट गया, पूरी कौम गुजर गई। और जब फिरौन ने देखा ये गुजर गए, मैं भी गुजरूं, जैसे दरिया में आया वो डूब गया। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि फिरौन की तरफ भी कुछ लोग थे जो कह रहे थे ए फिरौन मूसा को तंग ना करो, वो नेक है, मगर चले गए गलत पेशवा के साथ, गलत बट रॉन्ग विद द रॉन्ग, बट गॉन विद द रॉन्ग लीडर, गलत लीडर के साथ। तो कहना ये चाहते हैं कि अगर आप अच्छे भी हैं, नेक भी हैं, आपका पेशवा, आपका इमाम अगर गलत है तो नजात खतरे में है। और अगर आप गुनहगार भी हैं, इमाम बरहक हो, इमाम हक पर हो, इमाम जो है शानदार हो, इमाम आपका इमाम ईमान वाला हो, तो नजात
यकीनी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रहबर गौसे आजम है, हमारा रहबर मोइनुद्दीन है, हमारा रहबर निजामुद्दीन है, हमारा रहबर कुतुबुद्दीन है, हमारा रहबर फरीदुद्दीन है, हमारा रहबर अलाउद्दीन है, हमारा रहबर बदीउद्दीन है, हमारा रहबर आला हजरत है, महबूब शाह है, मोहब्बत शाह है, मुफ्ती आजम हिंद है, ताजुल शरिया है, हाफिज मिल्लत है, बुरहान मिल्लत है, मुजाहिद मिल्लत है। इसलिए हमारी नजात यहाँ भी है, वहाँ भी है, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, यहाँ भी नारे है, रिसालत, वहाँ भी है। फैज़ान जो हो दौके यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है। और आगे देखें आप, ये देखिए लोग बोलते हैं गौसे पाक ने क्या किया। आप लोग गौस का नारा लगाते हैं। शहीद आजम इमाम पाक ने क्या किया, आप लोग उनका नारा लगाते हैं। मैंने कहा आप कुरान पढ़ो। 19वें पारे में एक सूरा है जिसका नाम है सूरतुन नम्ल, चींटी वाली सूरत। ये चींटी को देख रहे हैं ना, एक छोटी सी मखलूक है, पांव के अंदर से 2-4 हजार गुजर जाए, हरकत ना कीजिए, पता भी ना चले, मगर एक चींटी कुरान में है जिसका जिक्र कुरान में है और उसके नाम पे पूरी एक सूरत है और कयामत तक वो चींटी जिंदा रहेगी। ऐसा क्यों है? आइए मैं एक बैकग्राउंड बताऊं। हजरत सुलेमान अपने लश्कर के साथ वादी नमल से गुजरने वाले थे, अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। एक चींटी कहती है अपने साथियों से, ए चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। ओ आंट, एंटर योर होम। My not Hazrat Suleiman, his army crush you under the foot. अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, सुलेमान का लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल न दे। हजरत सुलेमान बहुत दूर है और चींटी की आवाज सुन लेते हैं और सुन के मुस्कुराते हैं। और जब वादी नमल में पहुंचे, आपने लश्कर को ठहरने का हुक्म दिया। जब सब लोग गुजर गए, जब चींटियां बिलों में दाखिल हो गई, तब आप वहां से आगे गुजरे। अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आई। अल्लाह ने चींटी के नाम पे पूरी सूरत नाजिल कर दी, सूरतुन नम्ल। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में हजारों वाकयात हैं, आखिर इस चींटी में ऐसी क्या बात है? तो आइए मैं आपको बताऊं। वो चींटी सिर्फ अपनी फिक्र नहीं कर रही, पूरी कौम की फिक्र कर रही। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही, पूरी कौम के बारे में सोच रही है। वो सिर्फ अपने आप को नहीं बचा रही, पूरी कौम को बचा रही है। तो ऐ मोहब्बत शाह बाबा के उर्स पाक में आने वालों, जब एक चींटी अपनी कौम को बचा ले तो इतनी इज्जत। अरे हुसैन पाक ने तो इस्लाम को बचाया है, कुरान पाक को बचाया है, गौसे पाक ने इस्लाम को बचाया है, कुरान को बचाया है। अल्लाह फरमाता है कि गर्दनें काटना तुम्हारा काम है, जिंदा रखना हमारा काम है। शहीद आजम जिंदा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। बस थोड़ी देर और आप बर्दाश्त करें, इंशाअल्लाह फिर तो कल से चकाचक है सब कुछ। आज क्या कहते हैं लोग, इस्लाम और औरत। कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। मैंने कहा जितना इज्जत इस्लाम देता है उतना कोई नहीं देता। क्या बात है। और आगे देखें आप, आज हमारी माँ बहनों को बहकाया जाता है, बोलते इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती। अस्तगफिरुल्लाह, इस्लाम जितना दिया है। आज कुछ लोग कहते हैं मौलाना, मैंने कहा फरमाना, कहा दुनिया चांद पे पहुंच गई लेकिन आपकी औरतें पर्दा क्यों करते हैं, हिजाब। मैंने कहा क्या मतलब, दुनिया कहाँ पहुंच गई, चांद पे। मैंने कहा था आप कुछ दूर रुक जाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। कहती है कि दुनिया चांद पे पहुंच गई और आपके यहाँ लोग हिजाब करते हैं, पर्दे में रहते हैं, चांद पे कब जाओगे? तो मैंने उनसे कहा सुनो, तुम बोल रहे दुनिया चांद पे पहुंच गई, जो लोग चांद पे जा रहे हैं खुद पर्दा करके जा रहे हैं। क्या बात। जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं, और एक आदमी पर्दे में नहीं है, पूरी टीम पर्दे में।
नासा की पूरी टीम पर्दे में है, और एक लिबास 300 करोड़ का, 200 करोड़ का, 100 करोड़ का। तो जो काम तुम 100 करोड़ खर्च करके कर रहे हो, हमारी औरतें तो झाड़ू लगा लगा। क्या बात है। तो तेरा चांद पे जाना एक तरफ, मेरी फातिमा बहन का झाड़ू लगा है। आज लोग कहते हैं क्या, एक मरतबा अलीगढ़ में मैं तकरीर कर रहा था, तो एक साहब कहने लगे, मौलाना इस्लाम डज नॉट, बोले आप लोग पर्दा क्यों करवाते हैं? मैंने कहा क्यों? कहा सोसाइटी में भरोसा नहीं। मैंने कहा है। कहा फिर पर्दा क्यों? मतलब सोसाइटी में भरोसा नहीं है। मुझे 2 दिन अलीगढ़ में रहना था, मालूम हुआ कि वो आदमी सबको टोकता है, नाम है शेख इब्राहिम। मैंने पूछा क्या करते हैं? मालूम हुआ अलीगढ़ में पढ़ा हुआ। मैंने कहा पढ़ा नहीं, 15 साल पढ़ा होगा। जो पढ़ेगा वो पर्दे के खिलाफ बोलेगा, वो भी नाम इब्राहिम है। मैंने पता किया कि करता क्या, मालूम है उसकी ताले चाबी की दुकान है, अलहम्द अपार्टमेंट, जामिया उर्दू अलीगढ़ वाली लाइन में। मैंने कहा हो भैया चलो चलते हैं। दूसरे दिन मैं 7:30 बजे उसकी दुकान पे गया, तो देखा वो शटर खींच के ताला लगा है। मैं पीछे था, मैं आगे बढ़ा और उसके कान में कहा, क्यों बे ताला लगा रहे हो? मोहल्ले वाले पे भरोसा। क्या बात है। कहा मतलब? कहा मौलाना अगर दुकान खुली छोड़ दूंगा तो सुबह एक सुई नहीं मिलेगी। मैंने कहा सुई की बड़ी फिक्र है, और कब्र में तोड़ाई ठुकाई की फिक्र नहीं है ना? लोग सुई की फिक्र करते हैं कि सुई नहीं मिलेगी। अगर आपकी बेटी आपके अंडर है, अब बेपर्दगी में है, यकीनन आपसे पूछा जाएगा। शौहर के अंडर में तो वो मारा जाएगा, भाई के अंडर में है तो वो मारा जाएगा। इस्लाम में हिजाब जरूरी है। और आगे देखें आप, आज कुछ लोग कहते हैं इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं। इस किताब का नाम याद रख लीजिए, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। इस किताब में, अच्छा इस किताब के मुसन्निफ अल्लामा सज्जाद ने, अल्लामा नाजिम नहीं, मैं नहीं, अल्लामा इस्लाम नहीं है। एक लेडीज है क्रिश्चियन, उसका नाम है एनी बेसेंट। वो नबी मोहतरम पे और क्या कहती है सुने, सफा नंबर 4 पे कहती हैं, It is impossible for anyone who studies the life and the character of the great prophet of Arabia. वो कहती हैं जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल, वो कहती हैं कि याद करो हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, क्या हो रहा था? कहीं औरतें मारी जा रही थी, कहीं जलाई जा रही थी, कहीं बेची जा रही थी, कहीं दरिया बुर्द की जा रही थी। कोई सुनने वाला ना था। 1400 साल पहले अरब की वादी में बहार आई, बीबी आमना के आंगन में फूल खिला जिसकी खुशबू से कायनात महक उठी, और हुजूर ने फरमाया लोगों बेटियां तुम्हारे लिए रहमत, सुभान अल्लाह तो बोलिए, बहनें तुम्हारी इज्जत हैं, बीवियां तुम्हारे लिए सुकून और राहत है, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। अल्लाहु अकबर। मालूम है आपको जन्नत है कहाँ? इंद सिदरतिल मुंतहा, इंदहा जन्नतुल मअवा। जन्नत के 9 दर्जे हैं, उसमें से एक जन्नत जिब्रील के घर के बगल में है ऊपर। तो इतनी ऊंची शय इतनी नीचे आ गई माँ के कदमों में, तो जो पहले से नीचे उसको कितना नीचे होना चाहिए? हम खूब नमाज रोजा हज ज़कात कर लें, बदले में क्या मिलती है? जन्नत। और जन्नत है कहाँ? माँ के कदमों के नीचे। सुभान अल्लाह। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से किसी ने पूछा, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से किसी ने पूछा कि कुरान में लिखा है वह बिल वालिदैन ihसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ, तो कैसे हुस्न सुलूक करे हुजूर, बताएंगे? तो हजरत ने क्या फरमाया सुने। आपने फरमाया कि तुम अपने वालिदैन यानी पेरेंट्स के आगे कपड़े भी ना झाड़ो, कपड़े भी ना झाड़ो। कहा क्यों? कहा कहीं कपड़े का गुबार और धूल उनको पड़ ना जाए, पड़ ना जाए। हजरत
हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहजादा इमाम पाक फरमाते हैं कि मुद्दत से मेरे दिल में तलब थी, हसरत थी कि मैं एक प्लेट में अपनी माँ के साथ खाना खाऊं, लेकिन नहीं खाया। लोगों ने पूछा क्यों नहीं खाए हुजूर? तो फरमाया उस अदब से नहीं खाया कि कहीं मैं लुकमा वहां से ना उठा लूं जहां से माँ उठाना चाहती। ये है माँ का रुतबा। अल्हम्दुलिल्लाह के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ का रुतबा तो इस्लाम ने सब बताया। बेटी क्या है, बहन क्या है, माँ क्या है, बीवी क्या है। अब आगे देखें आप, जो लोग कहते हैं कि अच्छा बाप का मर्तबा क्या है, किसी ने मुझे पूछा बाप की माँ की खिदमत करें जन्नत मिलेगी, बाप की खिदमत से। मैंने कहा बिल्कुल बेहकी की रिवायत है, वो इब्ने हब्बान, रिदल्लाह फी रिदल वालिद व सखतल्लाह फी सखतिल वालिद। रब की रजा वालिद की रजा में है। ए भाई इसको रखो, सब आपकी तरफ देख, कमरे में देख लीजिए। रब की रजा वालिद की रजा में है और रब की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है। यानी पैगंबर बता रहे हैं कि तू अपने बाप के पास बैठ, उनके चेहरे को देख, अगर वो तुझसे राजी है तो तेरा रब भी राजी, वो नाराज तो तेरा रब भी नाराज। तो माँ के खिदमत से जन्नत मिलती है, बाप की खिदमत से अल्लाह मिलता है ना। तो इसका ख्याल रखें, माँ बाप छोटों पे शफकत करे, बड़ों की इज्जत करे, यहाँ भी चमकते रहेंगे वहां भी चमकते रहेंगे। अब ये एनी बेसेंट क्या कहती है नबी के बारे में? ये कहती हैं बिफोर द बर्थ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury their female children as soon as they were born. The Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else in life and set for an example for others to follow. हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा मार रहे थे, कहीं जला रहे थे, कहीं पीट रहे थे, कहीं सर मुंड रहे थे। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया, दुनिया को पैगाम दिया है, दुनिया वालों मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मजाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सर तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, शमाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है तुम आज कह रही हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले फरमाया जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। तुम कहते हो इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, मैंने कहा सुनो, औरतें बड़ी चीज है। बेटियों को देखो, ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले, इसकी परवरिश करे। सिद्दीक आजम ने चाहा, हम ले ले। फारूक आजम ने चाहा, हम ले ले। उस्मान गनी ने चाहा, हम ले ले। शेर खुदा ने चाहा, हम ले ले। जनाब तलहा ने चाहा, हम ले ले। जुबैर ने चाहा, हम ले ले। बिलाल ने चाहा, हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनिए इस बच्ची को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ने देखा। नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं? ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बिटिया के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों, सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो? क्या इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या
रसूल अल्लाह, ये आपकी आमद का सदका है। जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा, आपने जहनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही हैं, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। बेवाओं को लोग अभागन कह रहे थे, वो भी मुस्कुरा रही हैं, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ए बिलासपुर वालों, ए मोहब्बत शाह बाबा के उर्स पाक में आने वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो, यहाँ कहो, रामपुर में कहो, बरेली में कहो, लखनऊ में कहो, क्या अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। 15 अगस्त को लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं, तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह सादिक के वक्त जिस्म की नहीं, वल्लाह रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफा के। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत लाख के बोले, एक दो शेर सुने फिर मैं अपनी जगह ले लूं। लाख के बोलिए, सुभान अल्लाह। एक मरतबा हाथों को उठाइए, अभी होश में हैं आप? माशाअल्लाह, क्या बात है। शेर समाप्त करें। देखिए, नबी ने आए थे, क्या हुआ? आए तो क्या हुआ? एने बेसन क्या कह रहे हैं कि जुल्मे का, क्या बात, रिटर्निंग हीरो, जुल्मे का खातिमा हो गया है, क्या बात, सिसकियां मुस्कुराने लगी हैं। जुल्मे का खातिमा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी हैं। मुस्तफा आ गए हैं ज़मीं पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। मुस्तफा आ गए हैं ज़मीं पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। बी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की माँ उनको बनाया। देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी हैं। देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी हैं। मुस्तफा आ गए हैं ज़मीं पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। बस अब 2 मिनट और ले लूं, तकरीर का निचोड़ सुन लीजिए। The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजीले मता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे और पानी पे कदम रखकर चलने लगे। क्या बात है। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा, अरे जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता। उन लोगों ने कहा, हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। ये बहुत आसान है। अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो और सुनो, चलने में आजाद हो। दाएं से चलो, बाएं से चलो, पीछे से चलो, आजाद हो। मगर एक शर्त है, तुम्हारी निगाह किसी वक्त मेरे कदम से हटने ना पाए। लोगों ने कहा, वाह ये तो बहुत आसान है। बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा, चलना शुरू किए। जनाबे ईसा आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर। जब 20 दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने भकाया, ए क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल का है कि पानी पे? तो तुमने तो देखा नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था, निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों, अल्लामा सज्जाद साहब
अल्लामा नाजिम साहब, अल्लामा इस्लाम साहब आपसे कहना चाहते हैं कि आप चलने में आज़ाद हो। तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, चलने में आज़ाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उस वह रसूल से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, मेरा आना कामयाब, ये जलसा कामयाब, और न अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर, रसीद, पासपोर्ट में हो जाए, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ। और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा आ कर सकती है, अंदाजे गुलिस्ता पैदा दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। लीड बी क्वाइट डॉटर मैन ऑल पॉसिबल स्टेप टू एनरिच एंड नॉरिश माय इस्लाम, माय हदीस, माय कुरान। ओ अल्लाह गिव बिस्टिंग टू बिस्टिक ऑन टू माय वर्ड्स, दैट्स ऑल। इस अंगारा खाकी में होता है जब यकी पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमी पैदा। यार जिंदा सोहबत